रिकॉर्ड द सेशन और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। सबसे पहले वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस सेशन में आपको एक इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दूंगा। आई थिंक स्टार्ट करते हैं GBP USD। ज़रा इस चार्ट को देखो, और मोस्टली जो मार्केट में काफ़ी दिनों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको याद होगा कि एक ट्रेड सेटअप है जॉर्ज सोरोस के नाम पर, राइट। अब $1 बिलियन ट्रेड। सो इस ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि रिटेल ट्रेडर, आई मीन ये गाय जो है रिटेल ट्रेडर नहीं है, तो जो ये कर सकता है वो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते, या फिर हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली एक्सेस टू फंड्स या कैपिटल, और उसके साथ साथ फिर उसका जो एक होता है ना, जैसे मार्केट होता है तो ये बहुत बड़ा समंदर है। तो यहाँ पर क्या है कि सबको अपना अपना है ना प्लेइंग फील्ड समझना होगा। तो ये जो सेशन हम कर रहे हैं इसमें आप देखोगे कि इनका प्लेइंग फील्ड कैसा है और हमारा प्लेइंग फील्ड कैसा है, और हम एक्चुअली कैसे एडवांटेज ले सकते हैं, ताकि अगर लेट्स से $1 बिलियन वैसे बहुत बड़ा नंबर होता है। आई थिंक अगर पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो बिलियनर्स जो हैं सिर्फ 3 से 4 हज़ार ही हैं, राइट। तो बहुत बड़ा अमाउंट है। ये मैं समझो लिख दिया है, पर जो इसके पीछे का लॉजिक है और इसके पीछे के जो रीजंस हैं, और आप रिस्क रिवॉर्ड आप जब देखोगे तो आप देखोगे कि उसको एक्चुअली रेप्लिकेट कर पाना इतना भी मुश्किल नहीं है। इट जस्ट द गेम ऑफ द मार्जिन्स एंड द कैपिटल्स एंड ऑल दैट। चलो तो पहले समझ लेते हैं कि $1 बिलियन की ट्रेड है क्या। सो जॉर्ज सोरोस ने क्या करा 1992, ये पाउंड का चार्ट आप देख रहे हो यहाँ कहीं पर, राइट। एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करी। शॉर्ट पोजीशन किस पर? पाउंड पर, राइट। यूके का जो करेंसी होता है ना पाउंड स्टर्लिंग, तो वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करी ना। वो बिल्डअप करते करते उसमें से जो प्रॉफिट उन्होंने क्या बोलते हैं पॉकेट किया है, या प्रॉफिट जो बनाया है, उसकी मार्केट वैल्यू उस टाइम, तो मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये उस टाइम का, तो आज सुनने में ऐसा लगेगा $1 बिलियन हो, पर उस टाइम के हिसाब से आप 1992 कर लो। मेरे हिसाब से अगर ये आज के नंबर अपन बात करें ना, आज के नंबर में इन्फ्लेशन को जब आप फैक्टर इन करोगे तो ये आराम से ना 15 से $20 बिलियन हो जाएगा। तो एक ट्रेड सेटअप में इतना अमाउंट। नाउ अगर परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो उतना नहीं है। परसेंटेज टर्म्स में मेरे हिसाब से शायद उनकी कैपिटल का 10% के आसपास था, 10 से 15%। बात करता हूँ उसके बारे में, पहले ही समझ लो। सो 1992 में एक ट्रेड सेटअप बनाया गया, एक शॉर्ट पोजीशन बनाई गई पाउंड के अगेंस्ट में, और वो पाउंड के अगेंस्ट में विद इन अ मंथ ये प्रॉफिट को पॉकेट किया गया। ना प्रोसेस क्या है? ना प्रोसेस 100% मैं बता दूं, इन्होंने टेक्निकल यूज़ नहीं किए हैं, एंड ये चीज़ें टेक्निकल हो भी नहीं सकती हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं, फंड मैनेजर्स हैं, जो इवेंट्स और न्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं और मार्केट को एक्चुअली वैसे बिहेव करवाया जा सकता है जैसे इनके अकॉर्डिंगली इन्हें बेनिफिट करता हो। तो इनके हाथ में इतनी थ्योरी या फिर लेट से इतनी पावर होती है, जो यूजुअली एक रिटेल ट्रेडर के हाथ में नहीं है। आप और मैं मार्केट को मूव नहीं कर सकते। हम लोग जो हम मूव कर रहा है उसको स्टडी करके उसको पॉकेट कर सकते हैं, पर ये लोग क्या कर सकते हैं कि अगर एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर मार्केट लेट से ऐसा कुछ जा रहा है, पर ये कुछ ऐसे सिनारियोज, ऐसे मार्केट में कंडीशंस क्रिएट कर देंगे जहाँ पर इसको यहाँ जाने से पहले वो नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। ऐसे भी किया जा सकता है। या फिर आपको हर्षद मेहता की अगर आपने सीरीज़ देखी हो, राइट, तो लास्ट में आपको याद होगा कि जो कुछ दिन होते हैं मार्केट के ओपन के, राइट, तो स्ट्राइक वगैरह वहाँ पे करवा दी जाती है ताकि मार्केट को थोड़े दिन और बंद रखा जा सके। तो ये मैनिपुलेशन चल रहा है, फंडामेंटली उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है सो दैट किसी का जो इंटेंशन है वो अचीव किया जा सके। फर्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। सो होता क्या है कि ये यहाँ पे कहीं पोजीशन बनाई है। अगस्त में इन लोगों ने क्या करा था, जो पाउंड के अगेंस्ट में लगभग एक ये मंथ का कैंडल है, तो यहाँ कहीं पर पोजीशन बनाई गई किसकी? शॉर्ट पोजीशन। किसके अगेंस्ट में? पाउंड के अगेंस्ट में। अगस्त में बनाना स्टार्ट करी, बिल्ड करी, क्योंकि उस टाइम पर जो सिनारियोस था, यूके का जो पाउंड था वो ऑलरेडी वीक था, फंडामेंटली थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्ट्रगल कर रहा था। तो यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाना स्टार्ट करी, और फिर ड्यूरिंग द मंथ, तो मतलब कि उनको 1 महीना लगा पूरी पोजीशन को बिल्ड करने में। हमारे जैसे नहीं कि सुबह ट्रेड बनाया, एक ही ट्रेड में पूरा क्वांटिटी ले लिया और शाम को 330 पे स्क्वायर ऑफ, राइट। तो कुछ अपने प्लस भी हैं, कुछ अपने माइनस भी हैं, कुछ इनके भी प्लस हैं, कुछ इनके भी माइनस। इनके प्लस माइनस क्या है कि इनकी जो पोजीशन ये लोग बिल्ड करते हैं ना, वो एक दिन में, एक हफ्ते में बनती नहीं है। कई बार इन्हें महीने लग जाते हैं वो पोजीशन को बिल्ड करने में, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी नहीं होती। तो अगर लेट से कल को मैं $10 बिलियन का कुछ खरीदना चाहूँ तो इतना आसान नहीं होगा $10 बिलियन का कुछ खरीदना मार्केट में। तो वही बात है, तो इनको पोजीशन बनाने में, बिल्डअप करने में 1 महीना लग गया। इन्होंने अगस्त 1992 में
अपना पोजीशन बिल्डअप किया था। नाउ एग्जैक्ट जो रीज़न है कि क्यों, वो तो सोरोस ही बताएगा आपको, और आई एम डैम श्योर कि वो भी किसी भी इंटरव्यू में वैसे नहीं बताएगा कि जैसे वो एग्जैक्टली किया गया होगा, क्योंकि उसके कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर दिया तो एग्जैक्टली तो देखो ही ओनली ही नोज, बट ही स्टार्टेड बिल्डिंग द पोजीशन अगेन द शॉर्ट साइड, और 1 महीने में पूरी पोजीशन बिल्डअप कर ली। एंड ऑफ द अगस्त क्या था, एंड ऑफ द अगस्त के महीने में ये पूरी की पूरी पोजीशन जो उनकी पोजीशन थी ना, 1.5 बिलियन के आसपास थी ओपन पोजीशन। ना ये प्रॉफिट नहीं है, ये पोजीशन का मार्जिन बता रहा हूँ मैं, मतलब कि जैसे लेट्स से आप निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड करते हो, राइट, तो निफ्टी का जो फ्यूचर आप ट्रेड करते हो तो एक लॉट आपने बाय या सेल किया हुआ है, ओवरनाइट के लिए रखा हुआ है, तो मोटा मोटा अगर अपन बात करें, चलिए एक रफ नंबर पकड़ते हैं, 1.5 लाख रुपए आपका मार्जिन लाइक वहाँ पे लॉक होता है, तो ये वो मार्जिन की बात हो रही। तो यहाँ पे 1.5 बिलियन की जो पोजीशन थी वो अगस्त के एंड तक बना ली। अब जब अगस्त के एंड तक बना ली यहाँ पर, राइट, यहाँ पर जब पोजीशन बनी है तो वो मार्केट ने वैसा रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसा इन्होंने सोचा था, तो ये सोच रहे होंगे कुछ ऐसा। एंड एक और मैं बता दूँ, इन्होंने जो $1 बिलियन बनाया है ये पूरे मूवमेंट में नहीं बनाई है, ये यहाँ कहीं पोजीशन शॉर्ट की गई है। 16 सितंबर के आसपास यहाँ पे एक कैंडल आएगा, राइट, उसमें $1 बिलियन बना हुआ है। तो ये मत समझो कि पूरा का पूरा मूवमेंट कैप्चर किया है, पूरा का पूरा मूव यहाँ पर एंटिसिपेट, ये सब छोड़ दिए, ये सब नहीं करते हो, राइट। तो यहाँ पे डेली पर आओ ज़रा, डेली पर चार्ट पर चलते हैं, ज़रा उसी फेस को स्टडी करते हैं। मेरे हिसाब से ये तो 2022 चल रहा है, सो 2022 में 1992 पे हमें जाना पड़ेगा लगभग यहाँ कहीं पर रहा। सो ये आप देख रहे हो यहाँ पर, सो यहाँ पर पोजीशन बिल्डअप करी। यहाँ पर पैटर्न्स भी मैं बताऊंगा, मैं एक्चुअली बताऊंगा कि पहले एक केस देख लो, फिर इस केस के बाद देखो कि रिटेल ट्रेडर इस तरह के सिचुएशन में क्या कर सकता है। यहाँ पे बिल्डअप करी पोजीशन, मार्केट वैसा बिहेव नहीं कर रहा है जैसे करना चाहिए, तो मार्केट और ऊपर जाने लगा। तो व्हाट ही वांटेड कि एक बैड न्यूज़ कहीं से मिल जाए, या फिर लेट से कुछ नेगेटिविटी मार्केट में कुछ छोटा मोटा मिल जाए, तो वो करेंगे क्या, ये लोग उसको मैग्नीफाई कर देंगे। मैग्नीफाई मतलब कि जैसे किसी ने मान लो कुछ मार्केट में नेगेटिविटी फैला दी, तो उस नेगेटिविटी को इन्होंने और फैला दिया, तो वो क्या मैग्नीफाई हो गया। तो डैमेज एक्चुअली इतना होना था, लेकिन इनकी मैनिपुलेशन की वजह से डैमेज आपको इतना दिखेगा। कई बार होता है ना कि कोई बोलता है कि शेर आ रहा है, तो किसी ने पूछा शेर कितना बड़ा है, तो बड़ा बड़ा साइज़ होते होते वो बहुत बड़ा हो जाता है। या फिर कई बार आपने देखा होगा कहीं पर सांप निकलता है, तो वो सांप निकलता है तो लोग कहते हैं कितना बड़ा, तो वो साइज़ बताते बताते पता चला 15-20 फीट का हो जाता है, क्योंकि माउथ टू माउथ है ना, वो इंक्रीज़ करते रहते, लोगों की आदत होती है ऐसी। एनीवेज, तो पोजीशन इन्होंने इस तरह से बनाई, मार्केट बिहेव नहीं कर रहा था। तो होता क्या है कि जो जर्मनी के सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर, उनसे कुछ स्टेटमेंट निकल गई, जिन्होंने कहा कि मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले टाइम में जो यूरोप की कुछ करेंसी हैं वो प्रेशर फील कर सकती हैं, या वो अंडर प्रेशर आ सकती हैं। ना इस स्टेटमेंट को उठाया गया और इसको मैग्नीफाई किया गया। कब किया गया, मोस्ट प्रॉब्ली 15 सितंबर के आसपास किया होगा, 15 या 14 सितंबर के आसपास, जैसे ये स्टेटमेंट आती है। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आने लगी, जो पोजीशन थी जो उन्होंने बिल्डअप करी थी 1.5 बिलियन से, वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दी। सो 16 सितंबर तक इन्होंने जो भी इनको न्यूज़ मिली थी उसको मैग्नीफाई किया। मैग्नीफाई अगेन फिर बता रहा हूँ, ये कहीं और आपको इतनी इन डेप्थ नहीं पता चलेगा, ठीक है, जितना इन डेप्थ में बता रहा हूँ, जितना प्रिसाइसली आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि आपको लाइक इस पे अगर केस स्टडी करोगे ना, तो बहुत सारे आपको रूल्स और ये सब मिलेगा, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा कि प्रोसेस क्या है। तो ज़रा प्रोसेस देखो। सो मैग्नीफाई किया उस इवेंट को, और जब इवेंट को मैग्नीफाई किया तो इन्होंने खुद की पोजीशन जो 1.5 बिलियन के आसपास थी उसको इंक्रीज करके 10 टाइम्स, लगभग $10 बिलियन के आसपास की पोजीशन बिल्डअप कर ली। किस साइड, शॉर्ट साइड। किसके अगेंस्ट, पाउंड के अगेंस्ट, यूके की जो करेंसी है। मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने पाउंड के अगेंस्ट में जो जर्मनी का करेंसी होता है वो खरीदा था, ताकि जब पाउंड गिर जाएगा तो सस्ते लेवल पे उन्हें दोबारा खरीद ले जाएगा। तो ये 16 तारीख तक ये कर दिया। जैसे ये करना स्टार्ट करा, $10 बिलियन की पोजीशन हो गई। अब आता है 17 सितंबर। 17 सितंबर होगा, ज़रा देखो यहाँ पे, मोस्ट प्रॉब्ली ये यहाँ कहीं पर, या सो ये जो लाल कैंडल देख रहे हो ये है 16 सितंबर। सो 16 सितंबर के आसपास ये पोजीशन बिल्डअप करी और यहाँ कहीं पे स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। ये इसी की गेम है पूरी। पोजीशन बिल्डअप यहाँ से हो रही है और यहाँ पे उसका प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो 16 या 17 सितंबर के आसपास सुबह 8:40 के आसपास लगभग एक पोजीशन है,
वो पहली पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी 1 बिलियन के आसपास। जब ये पोजीशन उनकी स्क्वायर ऑफ हुई तो जो यूके की सेंट्रल बैंक है उनकी मीटिंग अभी तक स्टार्ट हो गई थी, और उन्होंने ये एक ही दिन है जिसमें आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई दुनिया की सेंट्रल बैंक जो है वो एक दिन में 2 से ज़्यादा बार या 2 बार अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करे। कभी देखा आरबीआई सुबह आई कि चलो रेपो रेट बढ़ाते हैं, 6 पॉइंट रखते हैं, फिर 2 बजे के आसपास फिर से आ गए वो लोग और उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं एक काम करते 6 नहीं, एक काम करते 8 करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। आई थिंक ये पहला टाइम था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने अपनी जो रेपो रेट है वो बढ़ाया। उस टाइम रेट चलता था 10% के आसपास। सो पहला रेपो रेट इन्होंने बढ़ाया 11 बजे के आसपास, जो कि कर दिया 12%। और उसके बाद ये जो इन्होंने पहली पोजीशन बिल्डअप करी थी $1 बिलियन की, उसके बाद उन्होंने सेकंड पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक लेट मी चेक द फिगर कितना था। सो आई थिंक जो सेकंड पोजीशन इन्होंने स्क्वायर ऑफ करी थी वो 2 बिलियन। ये प्रॉफिट नहीं बता रहा हूँ मैं, पोजीशन का मार्जिन साइड बता रहा हूँ कि इतने पोजीशन को बिल्डअप किया गया। सो ऑन एन एवरेज ऐसे करते करते पूरे ड्यूरिंग द डे उन्होंने अपनी पोजीशन पूरी स्क्वायर ऑफ करी। उस दिन टोटल पाउंड के ट्रांजैक्शन हुए थे लगभग $27 बिलियन के, और उसमें से आधे से ज़्यादा जो पाउंड बेचे गए थे वो सोरोस की तरफ से आए थे, और बाकी के जो आधे थे वो पूरी दुनिया उनके पीछे थी। मतलब कि जैसे कि कोई बेच रहा है तो चलो हम भी धो लेते हाथ, राइट। तो वैसे कुछ सिनारियोज हुए थे। तो 27 बिलियन से लेकर लेट से मोटा मोटा इसको पकड़ें तो $15 बिलियन के आसपास जो पाउंड थे वो सोरोस ने बेचे। पोजीशन बिल्डअप करी थी 10 बिलियन की, लेकिन उसमें 5 बिलियन और बढ़ा लिए थे ड्यूरिंग द डे। और उसके साथ ओवरऑल जब वो ट्रेड अपनी क्लोज होती है तो इससे प्रॉफिट निकाला था $1 बिलियन, जो कि उस टाइम का बहुत बड़ा अमाउंट था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक इसे ब्लैक वेंसडे भी शायद बोलते हैं, और उसके साथ ये ऐसा भी टाइटल इसको दिया है कि ये जो आदमी था इन्होंने जो यूके का बैंक है सेंट्रल बैंक उसको तोड़ दिया या ब्रेक कर दिया। तो पूरा प्रोसेस इस तरह से था, फंडामेंटली पूरा प्रोसेस था। टेक्निकल की उतनी नीड होती नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना मैनिपुलेट किया जाता तो वो पूरी प्रोसेस होती। नाउ ये पूरा का पूरा जो सिनारियोज है इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो पूरी पोजीशन थी वो 7 बजे तक ख़त्म हो गई थी रात को, और शाम को 7 बजे के आसपास उन्होंने एक्चुअली इतना डैमेज कर दिया था कि जो अपना पाउंड का जो सेंट्रल बैंक था अभी तक जो था पाउंड एक ERM प्रोसेस होता है। ERM मतलब कि करेंसीज एक दूसरे में जो ट्रेड होती है ना, जैसे आजकल होता है ये GBP USD पाउंड येन, तो उस टाइम ERM का पार्ट था पाउंड। तो वहाँ से उसको हटाया और उसके बाद इसको लॉक किया गया और कहा कि ये अब प्रोसेस नहीं किया जाएगा। सो ओवरऑल इस तरह से जो $1 बिलियन है वो कमाएगा। ओवरऑल जो यूके को जो डैमेज हुआ वो $3 बिलियन के आसपास था। इसमें से की लर्निंग एज ए ट्रेडर या एज ए स्टॉक मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं उनको अगर देखें तो की लर्निंग क्या है, अगर आप उसके सोरोस के इंटरव्यू देखोगे तो उन्होंने खुद कहा कि जो पोजीशन है इवन इफ़ आई एम लुकिंग फॉर समथिंग जो कि डाउनवर्ड साइड का है। अब यहाँ पे सुनो एक बात, ये जो ट्रेड मैंने अभी डिस्कस किया, क्यों डिस्कस किया है, ये ट्रेड आपको रोज़ नहीं मिलेगी, लेकिन कोशिश हमारी ये होती है एज ए रिटेल ट्रेडर कि साल में एक बार या 2 बार या 2 साल में एक बार, या मतलब गेम चेंजिंग ट्रेड होती है। मतलब लाइफ जो है ना इधर की उधर हो जानी चाहिए जब वो ट्रेड चले, तो मतलब लाइफस्टाइल अल्टीमेट चेंज होना चाहिए। अगर लेट्स से कि वो ट्रेड वैसा नहीं चला जैसा हमने सोचा था तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ये ट्रेड भी अगर सोरोस के हिसाब से नहीं चलती, ज़रूरी थोड़ी जैसे उसने सोचा वैसा प्लान कर लिया, क्योंकि अगर ऐसा कर लेता तो वो तो पूरा फंड लगा देता ना। तो उसने जो अपनी कैपिटल उस टाइम यूज़ करी थी, जितना फंड उसके पास था, पूरा फंड वैस तरह से यूज़ नहीं किया कि आप हाँ बस पूरा बेच दो और वो कर दो। तो ऑन एन एवरेज अगर ये ट्रेड नहीं चलती, लेट्स से 10 बिलियन की पोजीशन थी, इस पर रिस्क लिया था 2%, 1 से लेकर 2% का, जो मोस्ट प्रॉब्ली 200 मिलियन का मैक्सिमम लॉस था। अगर ट्रेड सेटअप चल गया तो जो रिवॉर्ड है वो सुनने में आपको लगेगा कि 1 बिलियन है, लेकिन अगर इसका आप टाइम्स करोगे तो 5 से लेके 10 गुना जो रिस्क लिया है उतना बड़ा है। मतलब कि 200 मिलियन का अगर अपन ने रिस्क लिया है तो 1 बिलियन के आसपास अपन को अमाउंट मिल जाएगा। मोटा मोटा समझे तो 200 रुपये का रिस्क है तो 1000 रुपये का प्रॉफिट ना। आप में से बहुत सारे रिटेलर ये कर सकते हैं,
200 रुपये का रिस्क लेके, मतलब कि 2% का रिस्क लेके 10 टाइम्स या 10% या फिर लेट से 5 टाइम्स कौन नहीं बना सकता। आपने खुद ने बहुत सारे जो ये वीडियो देख रहे हैं या फिर जो अभी लाइव है मेरे साथ, आप में से बहुत सारे लोगों ने किया, तो इसने भी कौन सा उखाड़ लिया, राइट। कैपिटल साइकोलॉजी वो है एक अलग फेज। तो ऐसा नहीं है कि, एक एग्जांपल समझो, अगर मान लो आप 1,000 रुपये का रिस्क लेते हो और उस 1,000 रुपये को लेट से आप 20,000 में कन्वर्ट कर देते हो, 25,000 में कन्वर्ट कर देते हो, तो भी क्या कर लोगे, एक हफ्ते का कहीं से सर्वाइविंग नहीं आएगा, किसी अच्छे रेस्टोरेंट चला गया अपने दोस्तों के साथ तो वो उसका बिल भी नहीं भर पाओगे। लेकिन वो जो ट्रेड सेटअप है जिसमें आप ये कर पाए, उससे आपने कुछ सीखा, क्या उस चीज़ को आप रेप्लिकेट कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, ताकि उसे स्केल किया जा सके, बिग किया जा सके, यहाँ पे 1,000 की जगह 10,000 1 लाख का रिस्क लिया जा सके, ताकि जो प्रॉफिट 20-25 हज़ार का हुआ है वो 25 लाख 2.5 करोड़ ऐसा हो सके। तो वो जो पूरी प्रोसेस है वो अगर हम समझें और सीखें तो ज़रूर हम एज ए ट्रेडर बहुत आगे बढ़ सकते हैं या एज ए इन्वेस्टर बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ें होती रहती हैं। अपन आज बात कर रहे हैं और आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मूव मिस किया, वो मूव मिस किया, कोई बात नहीं, आने वाले 1 महीने में और भी इससे ज़्यादा बहुत बहुत बड़े मूव होंगे। आप मूव देखो ना, ये पूरा मूव थोड़ी उन्होंने कैप्चर किया है, यहीं पर छोटा सा मूवमेंट है, उसी में से अपना जो ट्रेड सेटअप है वो प्लान किया गया और 10 टाइम्स बनाया गया, लेट्स से 10 टाइम्स। नाउ अगर आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करो एज ए रिटेलर, आपकी एडवांटेज क्या है? आपकी एडवांटेज है क्या कि जैसे मान लो आपको एक न्यूज़ बताई, आप उसको मैग्नीफाई कर सकते हो, या फिर आप तक कोई न्यूज़ आई तो आप सबसे पहले हो जिसे वो न्यूज़ पता चली। आप हो क्या ऐसे? नहीं हो, आप रिटेलर हो, ये लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं। इनके पास जो बेस्ट टूल है वो है टेक्निकल एनालिसिस। और जब टेक्निकल एनालिसिस से सेम ट्रेड सेटअप्स ज़रा इस तरह से देखो ज़रा, सो टेक्निकल एनालिसिस में जब वीकली और मंथली पर इस चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करो। किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे? मोस्ट प्रॉब्ली आपने ट्रिपल टॉप देखा होगा वेव पैटर्न से, एलियट वेव में चाहो तो इसे डायगोनल की फॉर्मेशन में देख लो, इसको चाहो तो अपने पास एक जो वीडियो कोर्स है उसमें देखोगे कि इसको कैसे एज ए वेज की फॉर्मेशन में भी देखा जा सकता है, राइट। पूरे रूल्स वहाँ पर देखोगे। तो जब वेज की फॉर्मेशन में आप देखते हो या फिर डायगोनल की फॉर्मेशन में देखते हो, मैं वेज का बता देता हूँ क्योंकि दैट्स हाउ आई एक्चुअली रीड इट। तो जब वेज की फॉर्मेशन में इस पैटर्न को देखोगे तो यहाँ पर इस वेव का जो एंड पॉइंट है वो आपको मिलेगा कहाँ पर? 1.97 टेक्निकली ये। जब मार्केट कहाँ पर होगा? ये मार्केट कभी भी ये जो फेज़ है और ये वाला जो फेज़ है जब ये बनाकर खड़ा हो जाएगा तब आपको यहाँ पर पता चलेगा। सोरोस ने क्या करा? अगस्त में पोजीशन बिल्डअप करी। आपको कब पता चलेगा या फिर आप कब एंटिसिपेट कर सकते हो कि यहाँ पर हम लोग जून या जुलाई के आसपास, सो जुलाई के आसपास आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि ये जो मार्केट है कंप्लीट होके ड्रॉप डाउन कर सकता है। सोरोस ने 1 बिलियन कहाँ पे बनाई? यहाँ पर। आपको यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन पता चलेगी? यहाँ पर एक ही टैग करेंगे, कैसे रीड करोगे? ABCDE, दैट्स हाउ यू वुड बी रीडिंग इट। मिनिमम एंटिसिपेशन, आई मीन ये कर सकते हो। अगर सोरोस इसमें लेट्स से 200 मिलियन का रिस्क लेके 1 बिलियन बना सकता है तो थिंक अबाउट इट कि जब आप यहाँ पर सेल करोगे, स्टॉप लॉस आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप रखोगे तो उसमें यहाँ तक अगर आप रुके या एंटिसिपेशन आपने करी तो आप किस तरह से प्लान कर सकते हो? डेफिनेटली आप 1 बिलियन के लिए आपको उतना कैपिटल तो लगेगा, पर जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है एज ए सेफ साइड 1:20, 1:10 ये ट्रेड सेटअप आप ढूंढ पाओगे। और ये ट्रेड सेटअप्स अगेन ज़िंदगी बदलने के लिए होती हैं। ऐसी ट्रेड सेटअप्स रोज़ नहीं मिलती हैं या फिर रोज़ ढूंढी भी नहीं जाती हैं। आपको रोज़ ऐसी ट्रेड ढूंढना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप रोज़ ढूंढ रहे हो, ये मेरे हिसाब से ये चीज़ें ढूंढी नहीं जाती, ये चीज़ें आप तक आती हैं तो आप आइडेंटिफाई करते हो। अगर आप ढूंढ रहे हो तो आप पैटर्न को फोर्स करते हो, तो वो एक इश्यूज़ होता है। तो ये फ़र्क आप देखो यहाँ पर कि एज ए रिटेलर आप इस तरह से मार्केट को रीड करोगे और एज ए अगर आप जोर सोरस हो तो डेफिनेटली आप किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट करोगे, राइट। नाउ इससे कोई ट्रिपल टॉप पैटर्न बोलते हैं, और ट्रिपल टॉप आप जो भी बोलना चाहे दैट्स नॉट अ मैटर, आई थिंक दैट्स द टोटली पर्सनल सिनेरियो। पर यहाँ पर समझने की कोशिश करो। 2-3 आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो पैटर्न है, अगर आपकी थोड़ी सी आंखें तेज हैं तो ये सेम पैटर्न आपको मंथली की जगह वीकली पर यहाँ पर भी दिख रहा होगा, जिसमें अगेन ये आपको नीचे यहाँ पर दिखेगा। अब ज़रा इस फेज़ को ज़रा स्टडी करो, डेली पर आओ उसी फेज़ में और वहाँ पर उस पैटर्न को चलो ज़रा देखते हैं। फिर से अगेन पीछे हमें जाना पड़ेगा 2023, 1992 या सो ये बड़ा पैटर्न देखा आपने जो अभी अपन ने जॉर्ज सोरोस के बारे में बात करा था, इसका एंड पॉइंट। अब यहाँ पर देखो सेम, देखो ये जो फेज़ है वो यहाँ पर भी है, ये रहा। जब ये फेज़ बनेगा अगेन, तो ये जब फेज़ यहाँ पर होगा
तब आपको पता चलेगा। आई थिंक अगेन जो अपना वीडियो कोर्स है उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि यहाँ पर इस वेव का एंड पॉइंट क्या हो सकता है। क्या एंड पॉइंट आएगा? 1.99 के आसपास कुछ, 1.99 के आसपास क्या है, लगभग ये 5677 कुछ लगाया, तो लगभग उसने 2.0 का कुछ मूवमेंट लगाई, लेकिन इसका जो एंड पॉइंट है वो 1.99 के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये एंटिसिपेशन मिनिमम ये मिल गया, आपको दिखा ये मूवमेंट। इस तरह के पैटर्न्स में $1 बिलियन कमाए हैं। थिंक अबाउट इट। एक और चीज़ आपको बताता हूँ इसी में, आपको निफ्टी में 2008 का क्रैश याद होगा, सबको याद है, कौन भूल सकता है। दो ही तो क्रैश है पिछले 10-20 सालों में अगर अपन देखें, एक तो 2020 का और उसके बाद आई थिंक निफ्टी का जो 2008 का फाइनेंशियल क्रैश था ना। अगेन उसके भी फंडामेंटल रीज़न बहुत हैं कि फाइनेंशियल जो होम लोन थे वो वाइप आउट होने लगे थे, कहीं डिफ़ॉल्टर होने लगे थे। पर मैं एक रिटेल ट्रेडर के हिसाब से ज़रा देखो, सो ये जो पैटर्न और स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो सिनारियोज़ के हिसाब से ये जो फेज़ है उसमें यहाँ पर आपको वेव की मूवमेंट पता चलेगी। और जब यहाँ पर वेव में आप यहाँ पर देखोगे इस वेव को, तो इस वेव का जो एंड पॉइंट है वो कितना मिलेगा? 6326, ये टॉप बनेगा। टॉप बनेगा वो कहाँ तक जा सकता है? टैग होने के बाद ही मिनिमम हम इतना सोच सकते हैं ना। और डेफिनेटली उसके बाद बहुत कुछ हो गया, वो एक अलग सिनारियो है। इसमें 10 गुना कमाना है, इसमें 100 गुना कमा लेंगे जबकि तब देखेंगे, पहले इतना तो देखें हम, राइट। सो 6326 कहाँ पर आएगा? इसमें अगर अपन 6326 करना चाहें तो जस्ट सेकंड में आपको बता दूं, 6326 ये टॉप बनेगा। 6326 ये कब पता चलेगा ये टॉप है? ज़रा टॉप देखो और पैटर्न्स की जो पावरनेस है ना, पावरफुल जो पैटर्न है, मतलब कि अगेन ये सारे सिनारियोज लाइव मार्केट में प्ले होते हैं। ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर एंड पैटर्न लाइव मार्केट में आप एंटिसिपेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पास डाटा हो गया तो मैं वहाँ पर जाके बता रहा हूँ। ये पैटर्न तो यहाँ बना है, लेकिन ये पूरे के पूरे पैटर्न रिपीट भी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल वाइज अगर अपन रीसेंट निफ्टी में बात करें, यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले ज़रा यहाँ पर देखो, 15 मिनट के चार्ट पे आओ। इस 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ से लेके टॉप से लेके इस बॉटम तक जो पैटर्न अभी अपन जिस पे अपन बात कर रहे हैं, जिसमें जॉर्ज सोरोस ने $1 बिलियन के आसपास कमाए हैं, अगर आप देख सको तो मैं 1 सेकंड का टाइम देता हूँ, ज़रा बताओ कौन सी तारीख या किस चार्ट की इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ। 1 2 3, चलो छोड़ो पॉज करना, वहाँ पर देखना ना। 15 अक्टूबर के आसपास अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो 15 अक्टूबर के आसपास अगेन वही आपको वेज फॉर्मेशन या डायगोनल फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ना ये पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। जब इस फॉर्मेशन को आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो एंड पॉइंट है वो 25,225 या ऐसा कुछ आएगा एग्जैक्टली। तो आई थिंक उस दिन का आपको देखना पड़ेगा। 18 नवंबर नहीं, क्या तारीख थी उस दिन? आई थिंक 15 अक्टूबर के आसपास, या तो 15 अक्टूबर के आसपास NF 15 अक्टूबर। ज़रा ये स्नैपशॉट देखो यहाँ पे, ये रहा है स्नैपशॉट, या सो ये वीडियो भी आप चाहो तो अच्छा, ये वीडियो तो पब्लिक प्राइवेट वाला है। इसी दिन अपन ने लाइव सेशन भी करा होगा शाम को, तो उसको भी देख सकते हो कि इसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया ना। ये जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर, इसका जो एंड पॉइंट है 25,179, ये एंड पॉइंट आती है। किसका एंड पॉइंट आता है? ये जो ऊपर वाली वेव होती है। तो जो लोग अपने पास वीडियो कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग यहाँ से सेल सेटअप्स में हो सकते हैं। उस दिन का जो लाइव सेशन था वो लगभग यहाँ कहीं पर एंटिसिपेट किया गया था, और उस लाइव सेशन में जो मिनिमम एंटिसिपेशन थी, इसके बाद ये करेक्शन एक्सपेक्ट किया ड्यूरिंग द डे। तो ये लाइव मार्केट में भी क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं ईजिली। और वहाँ पर देखो उसके बाद मार्केट ने करा क्या है। सो ये पावर है पैटर्न एंड स्ट्रक्चर। तो रिटेल ट्रेडर हो, अपनी जो एबिलिटी है उसे पहचानो और अपनी गेम खेलो। मतलब कि फंड मैनेजर बनने की कोशिश मत करो, आप अपने फंड मैनेज करो, लेकिन सोरोस की तरह बनने की कोशिश मत करो। इंस्पायर हो, क्या सीख सकते हो, कहाँ पे देख सकते हो, कहाँ वहाँ उसने ट्रेड ली है, कहाँ पे उसने एग्जिट मारा है, क्यों मारा है। अब देखो, उसने कोई भी एग्जिट के बाद एग्जिट मारा हो किसी भी रीज़न से, राइट। आप अगर रिटेलर होते तो कहाँ तक होल्ड करते, क्यों करते, क्या रीज़न है, क्या पैटर्न्स में ये सब अलाउ है, नहीं है, राइट। अगर इस तरह से देखोगे तो बहुत आगे जाओगे। इवन आज का मार्केट आपको बता दूं, आई थिंक जो लोग आज का मार्केट ट्रैक करना चाहते हैं, आज का मार्केट अगर देखोगे तो आज का मार्केट भी ओपनिंग कहाँ हुई, यहाँ पर ओपनिंग हुई। ओपनिंग जब यहाँ पर हुई, अगर आप वेव पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर देखते हो तो ये है आपका मोटिव। मोटिव के बाद क्या है, ये है आपकी ए वेव, ये है आपकी बी वेव। बी वेव में क्या है, ट्राइंगुलर है, A B C D E।
इस वेव में जब यहाँ पे बॉटम बनेगा तो इसका जो एंड पॉइंट है 23,625 ऐसा कुछ आएगा। ओपन कहाँ पर हुआ है, लगभग 23,600 के आसपास ओपन हुआ है। जब 23,600 के आसपास ये ओपन हुआ है तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी, जब तक इस नंबर के नीचे है एज ए सी वेव होगी। जब ये सी वेव होगी तो खुलते से गिर जाएगा, नहीं भी गिरेगा तो स्टॉप लॉस यहाँ पर है। लेट्स से स्टॉप लॉस जाता, कोई दिक्कत नहीं है, पर पैटर्न वाइज तो यही करेगा ना। जब यहाँ पर सेल करोगे तो पोटेंशियल टारगेट कितना रखोगे, दिस इज द मिनिमम एंटिसिपेशन, यहाँ पे गिर जाएगा। उसके बाद जब वो यहाँ आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, फिर गिर जाएगा ऐसा। और आज का लाइव सेशन लगभग यहाँ कहीं पर हुआ था, यहाँ कहीं पर होने के बाद ये पूरी की पूरी एंटिसिपेशन की गई है ना, उसमें ये वेव और ये डाउन वेव, अगर मार्केट और खुल जाता तो गिरते गिरते यहाँ तक आ जाता, राइट। आज का स्नैपशॉट और बता देता हूँ मैं आपको। सो यहाँ पर आई थिंक कितना तारीख है आज, 18 नवंबर आज का स्नैपशॉट देखो ज़रा। सो ये रहा अपना आज का स्नैपशॉट, ये देख लो ज़रा। सो ये आप कर सकते हो वेव एनालिसिस से या वेव पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर से। सो दिस इज़ व्हाट a fund manager manage his fund and this is how you should be reading or doing the technical analysis। चलो अब इसके रिगार्डिंग अगर अब आपकी कोई क्यूरीज हैं तो ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। आई होप कि इस सेशन में आपको पूरा एक नया डायस्पोरा समझ में आया होगा कि मार्केट में सिर्फ हम नहीं हैं जो ट्रेड या एंटिसिपेट करते हैं, बड़े बड़े लोग या फिर बड़ी फिश किस तरह से गेम खेलती हैं। चलो आपकी क्यूरीज आंसर करते हैं। हाय सर, हाउ I know you're one of the best wave scholar trainer honest, but I want to know you also provide the path to waves. This query different, but learning identify market is not easy. I mean, how to implement knowledge you give us many wave trainer teach wave, but after learning them rarely one could implement. Okay, on an average एक बड़ा सा क्यूरी है। So on an average आप ये बोल रहे हो कि so if you do the training or do the video course, इतना इजी नहीं होता इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाना और उसे फिर आप एज ए प्रॉफिटेबल वे में या फिर लेट्स से एज ए अल्टीमेट गोल में किस तरह से रखो। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि पहली चीज़ तो अगर लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो कोर्स जो अपने पास है, पहली चीज़ उसमें जितना भी मेरे पास नॉलेज है, जैसे भी मैं पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को देखता हूँ समझता हूँ, वो सब कुछ मैंने बंडल अप किया हुआ है ना। बंडल अप करने के बाद उसमें आता है आपका 3 months का लर्निंग सपोर्ट, राइट। तो आप पूरा प्रोसेस देखो, पूरा थ्योरी समझो, कंसेप्ट समझो। जब कंसेप्ट समझ लोगे तो इन 3 महीनों में आपको जो भी दिक्कत आती है या फिर जिस तरह से जो भी आई मीन अगेन ऐसा तो है नहीं कि गोली तो है नहीं जो खा ली और कल से बिल्कुल फिट होगा या फिर वो होगा, राइट, जन्म घुट्टी टाइप का। सो ये प्रोसेस होता है लर्निंग का। ये रूल्स आपने सीखे, यूनिक रूल हैं, ये आज भी आपको ओपन चैलेंज है, ये वीडियो कोर्स करो। अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब पर, जैसे होता है ना मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी, किसी का पैड स्ट्रैटेजी करा, किसी का एलिड वेव का कोर्स करा, तो वो चीज़ें तो बुक्स में वैसे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर और इंटरनेट पर वैसे ही फ्री अवेलेबल है। पर जो वीडियो कोर्स में हम लोगों ने डिस्कस किए, जो रूल्स अगर आपको कहीं ओपनली फ्रीली अवेलेबल हो जाए, यू कम टू मी एंड से कि ये देखो ये यहाँ पे अवेलेबल है, यू गेट योर मनी बैक। ये इन्फॉर्मेशन, ये कंटेंट आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता, दैट्स फॉर श्योर। नाउ जब वो पूरा प्रोसेस आप देखोगे और समझोगे, पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को देखोगे, तो इस 3 months की प्रोसेस में वी वुड ट्राई आवर बेस्ट टू रेप्लिकेट जो भी हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। अगर उसके बाद नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट गिव मी अ कॉल कि ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। कितने ही ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं जो आई थिंक 2020 से जुड़े हुए हैं, 2019 से जुड़े हैं, आज भी कुछ फ़ोन करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। वे डिस्कस कि चलो इस पैटर्न को ऐसे देख सकते हैं, वैसे देख सकते हैं। आई थिंक लिस्ट में अभी मुझे एक नाम दिखा था, आई थिंक उत्तम देखो, उत्तम है अभी लाइव सेशन में अवेलेबल है। उत्तम इज लाइक ही हैज़ ऑल्सो डन दी 1-to-1 ट्रेनिंग। अभी भी कुछ भी मैसेज करते, कुछ सिनारियोज पूछते तो वी डिस्कस कि हाँ ये पैटर्न्स हैं, ये इस तरह से सिनारियोज है। उत्तम बताओ ज़रा मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, राइट। चलो एनीवेज, आई होप दैट आंसर योर क्यूरी। नेक्स्ट आपका, सर हिंदुस्तान जिंक में फंस गया हूँ, व्यू प्लीज़, कॉस्ट प्राइस 517। विश्वजीत, बहुत दिन से लाइव सेशन में आ रहा हो, इस अगर प्रीमियम ग्रुप में होते तो बिल्कुल नहीं फंसते। तो आई मीन अगर यहाँ इंश्योरेंस देखो, अपना बाइक होती है, कार होती है, अगर बिना इंश्योरेंस के चलाओगे ठुक जाओगे तो यही होगा। तो एटलीस्ट थोड़ा इंश्योरेंस उसमें देना होता ताकि कुछ हो जाए तो सेव हो सको। तो हिंदुस्तान अगर प्रीमियम ग्रुप में होते तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप उसमें फंस गए होते, और अगर फंस गए होते मतलब ट्रेड सेटअप लिया होता तो प्रॉपर स्टॉप लॉस आपको बता दिया जाता। तो वो एक सिनारियोज वहाँ पर होते। सो आई थिंक इट्स नॉट मच, आई थिंक 3,000 रुपये के आसपास मंथली पड़ता है अगर आप उसमें ईयरली सब्सक्राइब करेंगे, मंथली सब्सक्राइब करेंगे, तो ये आपका जितना भी आपका हिंदुस्तान जिंक में लॉस हो रहा है ना, बहुत कम है।
सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका देव वार्सिटी जीरोधा कैसा है बिगिनिंग में लर्निंग के लिए? आई मीन काफ़ी अच्छा है, पर बिगिनिंग में लर्निंग के लिए मुझे लगता है टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारी आपको वहाँ पे प्रोसेस करनी पड़ेगी। मतलब कि जैसे मुझे कुछ अगर इन्फॉर्मेशन रीड करनी है तो मेरा क्या, मान लो माइंड ऑलरेडी डेवलप है, मैं जानता हूँ मार्केट में कैसे काम होता है, क्या सिनारियोज हैं, तो मुझे कुछ भी आर्टिकल पढ़ना है तो मैंने पढ़ लिया और समझ लिया और आगे बढ़ गया, राइट। बिगिनर्स को क्या है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा दिक्कत आएगा। बिगिनर्स ये पढ़ेंगे, उसी में इतनी टर्मिनोलॉजी होगी कि खुद समझ में नहीं आएगी, राइट। तो मुझे लगता है बिगिनिंग में, आई मीन आप देखो आपको कैसे हिसाब से, मुझे लगता है कि टाइम कंज्यूम है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम। अगर सिर्फ वार्सिटी से आप लर्निंग करने की सोचोगे जीरोधा की, आप 5 साल जाएंगे, आपको 5 साल जाएंगे, ये गारंटी लिख के ले लो आप। सो दैट्स आई थिंक दी सिनारियोज हियर। नेक्स्ट है आपका इन वेव्स एंड चार्ट पैटर्न्स व्हाट इज द एक्यूरेसी एंड व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड? वेव्स में आई थिंक अगेन एक्यूरेसी ऐसा तो है नहीं कि हर महीने एग्जैक्ट होती है, ये कोई वो थोड़ी है कि मैथमेटिक्स की क्लास की भैया 90% ही है, हमेशा यही रहेगी। ऊपर नीचे होता रहता है, मोटा मोटा अगर आप देखो तो 60% से लेके 90% के बीच का कुछ नंबर आता है। तो वो एक्यूरेसी होती है अगर आप पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को रीड करते हैं तो। ना वो पैटर्न की एक्यूरेसी नहीं है। एक एग्जांपल समझो, जैसे कि ये वाला एक पैटर्न है यहाँ पे, ये ट्राइंगुलर है यहाँ पे, राइट। इसको ट्राइंगुलर की तरह कंसिडर किया जा सकता है ना। किसी रीजन से मान लो ये ट्राइंगुलर को ये करके ये करना होता है। सपोज करो आपने यहाँ पे बाई किया और वो जो पैटर्न आपने किया वो ऐसे जाके ऐसे चला गया, तो टेक्निकली वो ट्राइंगुलर फेल नहीं हुआ है, वो ट्राइंगुलर की जो आपकी आइडेंटिफिकेशन थी वो गलत हो गई। टेक्निकली हुआ क्या है कि एक्चुअली यहाँ पर ये जो फेस था वो ए बी एंड सी था, और ये नीचे यहाँ पे आ रही थी एक मोटिव वेव, जिसको आपने ट्राइंगुलर समझ लिया। तो ट्राइंगुलर की तरह ही काम करेगा, आपकी बस अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे थोड़ी सी मिस हो जाती है। तो इस वजह से जो ये 60 to 90% की वो एक्यूरेसी है वो बता रहा हूँ मैं। पैटर्न तो वैसे ही काम करेगा जैसे वो पैटर्न को करना होता है। अगर इस पैटर्न में ये ट्राइंगुलर है तो इसने ये करके यही करना होगा एज ए बी एंड सी। अगर ये नहीं कर रहा है तो ये ए बी सी ही नहीं है। सो आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। बाकी रही रिस्क रिवॉर्ड की बात, 1:1 तो आपको सब में मिल जाएगा। वेव एनालिसिस अगर आप देखोगे तो जैसे जॉर्ज सोरस ने 10 टाइम्स बनाया है, बहुत ईजी यहाँ पे 1:10 1:20। आई मीन अगर इतना कर ही नहीं पा रहे हो तो मार्केट में आ ही क्यों रहे हो, राइट। 1:10 1:20 तो होना ही चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट है आपका सर यू आर द बेस्ट। अच्छा उत्तम का मैसेज आ गया, ये है उत्तम का मैसेज, देखो जरा। सर यू आर द बेस्ट एलीट, थैंक यू फॉर द कमेंट। सर वीडियो कोर्स को कितने टाइम का एक्सेस मिलता है दैट वी कैन वॉच रिपीटेडली? अगेन मेरे को ये जो वीडियो कोर्स था ये कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं बनाना था, और ना ही मुझे इससे कुछ वो होता है ना कि जैसे आपने देखा होगा कि मैं पागलों की तरह स्पैम नहीं करता आप लोगों को कि आज दिवाली डिस्काउंट है, आज न्यू ईयर डिस्काउंट है, हर वीडियो में डिस्काउंट है, ये है वो है, आज ले लो वो ले लो ये कर लो। मैं अपसेलिंग भी नहीं करता। आप किसी भी वीडियो में जाओगे ना तो ना कोई ब्रोकर बोलूँगा कि यहाँ अकाउंट खोल लो, ना कुछ, जिसको जो करना है करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो वीडियो कोर्स है ये लाइफ टाइम एक्सेस है आपके पास। आपने एक बार दिया, आपने लर्निंग के लिए दिया है तो लर्निंग के लिए फिर सीखो उसको। उसमें मैं आपको क्यों फोर्स करूँ कि 7 दिन में सीखना पड़ेगा, 30 दिन में? एक सुकून रहेगा आपके पास, लाइफ लॉन्ग आपके पास एक्सेस रहेगा। जैसे आपकी कन्वीनियंस हो वैसे आप उसे लर्निंग करें। जैसी लर्निंग कंप्लीट हो जाए एक मैसेज करें कि हमारा लर्निंग कंप्लीट हो गया, वो सपोर्ट हमें एक्सेस करा दो, वो सपोर्ट आपका चालू हो जाएगा। सो आपको लाइफ लॉन्ग एक्सेस रहेगा। दैट्स द केस। नेक्स्ट आपका, जब से मैंने ट्रेनिंग किया है तब से हार्डली मैंने मंथ में 2-3 बार लॉस किया है। सर लोगों को बता सकते हैं? मैंने डिक्सॉन ट्रेड किया था 1580 से 14,000 तक, एक ट्रेड में मेरा पैसा बना। उनको दिखाओ चार्ट में सिंगल कैंडल। आई थिंक दैट्स गुड टू नो। आई थिंक चलो सो आई मीन अगेन अब इसको मैं शो ऑफ करूँ तो ऐसे बहुत सारे वो आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट उत्तम, आई थिंक दैट्स रियली नाइस ऑफ यू। बट अगर ये सब बताने जाऊँगा तो मुझे लगता है 1 घंटा तो पूरा सेशन उसी पे खत्म हो जाएगा, राइट। चलो बट दैट्स गुड टू नो, आई थिंक ग्रेट। अभी कल परसों अभी क्रूड ऑयल में जो तुम ट्रेड कर रहे थे, याद है तुम कैसे पैटर्न ले रहा था? उसको तुमने शायद ए लिया हुआ था, बी लिया हुआ था, सी यहाँ पर तुम्हारा शायद ये कुछ सोच रहे थे, राइट। मैंने बताया था कि ये सीधा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, राइट। तो ऐसे कितने हम बताएंगे, कितने शॉर्ट करेंगे, तो वो भी केस है। चलो सो ग्रेट ऑफ यू। चलो दैट्स ऑल द क्यूरीज। आज का सेशन इतना रखें फिर अपन। चलो सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। आई होप कि इस सेशन में आपको एक नया इंसाइट और नई जो मार्केट की कंडीशन है वो पता चली होगी। अच्छा जो लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं या समझ रहे हैं,
आप अगर लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि 10,000 सब्सक्राइबर हमने करने हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि आप अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ, so that we can continue to do so. So I'll see you in the next session. Thank you so much. Bye.